नमस्कार व आदाब। मैं जर्नलिस्ट मोहम्मद आफ्ताब आलम। दोस्तों, इससे पहले मैं अप्रैल माह में 2 बार लाइव हुआ था और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से उपजे देश की हालात के मद्देनजर सरकार और मीडिया के किरदार को लेकर विस्तार से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था। आज मैं आप लोगों के सामने प्रवासी मजदूरों के भूखमरी के मद्देनजर सरकार और उसकी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार कितनी चालाकी से अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए कैसे कैसे कारनामों को अंजाम दिए हैं। देश की जनता अब सब जान चुकी है। आजादी के बाद पहली बार देश के गरीब मजदूर को यह एहसास हुआ कि वो एक स्वतंत्र भारत में गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, जहां एक तरफ भूखमरी है तो दूसरी ओर पुलिस की लाठी, जो प्रवासी मजदूरों का कमर तोड़ कर रख दिया है। उसका सब कुछ उजड़ गया है। यह केंद्र सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस 2019 में ही दुनिया की अधिकांश देशों में फैल गया है, इसलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया। अब समझने की बात है कि जब 2019 में ही इसे WHO ने वैश्विक महामारी घोषित कर दिया तो भारत सरकार क्या कर रही थी? क्यों नहीं जनवरी महीने में ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को बंद किया गया? क्यों मार्च तक चलने दिया? भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय यह कहती है कि सभी हवाई अड्डों पर विदेश से आ रहे यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही थी। जब ऐसा हुआ तो फिर यह महामारी भारत में कैसे प्रवेश कर गया? इसका तो 2 ही मतलब निकाला जा सकता है। पहला यह कि विदेश से आ रहे यात्रियों की स्क्रीनिंग वाली बात गलत है, और अगर सही है तो इसकी व्यवस्था में चूक हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि जनवरी के महीने में राहुल गांधी ने सरकार को कोरोना वायरस के बारे में सचेत कर दिया था, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि 24 फरवरी को गुजरात में नमस्ते ट्रंप का आयोजन जो करना था। अमेरिका से हजारों विदेशी नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं, क्या उसकी स्क्रीनिंग की गई थी? गुजरात के अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम में 1 लाख नागरिकों को ट्रंप के स्वागत में खड़ा किया गया था, क्या उसकी स्क्रीनिंग की गई थी? ट्रंप अहमदाबाद से दिल्ली आते हैं और फिर आगरा जाते हैं। तब तक अमेरिका में कोरोना वायरस के फैलने की कोई खबर मीडिया में नहीं आती, लेकिन जैसे ही भारत से ट्रंप की वापसी होती है तो 29 फरवरी को अमेरिका के वाशिंगटन में कोरोना से पहली मौत की खबर मीडिया में आती है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 मार्च को एक बयान जारी कर देश को बताते हैं कि भारत में कोरोना वायरस बीमारी जैसी कोई इमरजेंसी नहीं है, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मार्च को टीवी पर आते हैं और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की घोषणा कर जाते हैं। उन्हें लगा कि 24 घंटे में कोरोना वायरस मर जाएगा, और इसी खुशी में 22 मार्च की शाम को जनता से ताली और थाली भी बजवा ली। लेकिन जब एक दिन में कोरोना नहीं मरता है तो फिर दोबारा 24 मार्च को रात 8 बजे मोदी जी टीवी पर आते हैं और 25 मार्च से 24 अप्रैल तक 21 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर जाते हैं। तब उन्होंने प्रवासी मजदूरों की चिंता क्यों नहीं की, और बिना सोचे समझे अचानक नोटबंदी की तरह देशबंदी कर जाते हैं, और बड़ी बेबाकी से कहते भी हैं कि जो जहां है वहीं रहे। देश की हजारों कंपनियां, कारखाने बंद हो जाते हैं, प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं, कंपनियां उन्हें नौकरी से निकाल देती है, मकान मालिक उन्हें मकान से बाहर कर देते हैं, जिसके कारण वो सड़कों पर आ जाते हैं, भूखमरी के शिकार होने लगते हैं। केंद्र सरकार व राज्य सरकार लाख दावा करती है कि वो प्रवासी मजदूरों को खाना और पैसा पहुंचा रही है, लेकिन यह धरातल पर दिखाई नहीं पड़ती है, जिसका कारण लाखों मजदूर देश के बड़े बड़े शहरों से अपने प्रदेश पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं, और सड़कों पर मजदूरों का जन सैलाब देखने को मिलता है। लेकिन मीडिया उस खबर को कवरेज नहीं करती, और तबलीगी जमात पर इस कदर टूट पड़ती है कि कोरोना वायरस के फैलने का सारा ठीकरा दिल्ली मरकज पर ही फोड़ देती है। न जाने कैसे कैसे अमानवीय शब्दों का प्रयोग कर पूरे मुस्लिम कौम को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है
और प्रवासी मजदूर की पिटाई पुलिस द्वारा की जाती है, लेकिन वह उसे दिखाई नहीं पड़ता। पहला लॉकडाउन तक तो बहुतों मजदूर ने किसी तरह भूखे प्यासे 21 दिनों तक जो जहां थे गुजार लिए, लेकिन जब दूसरे लॉकडाउन 19 दिनों के लिए बढ़ जाता है तो फिर उनके सब्र का पैमाना टूटने लगता है और धीरे धीरे प्रवासी मजदूर पैदल हो या साइकिल या ठेले से अपने घर चलने को मजबूर हो जाते हैं। पुलिस के डंडे भी खाते हैं पर हिम्मत नहीं हारते, अगर आगे बढ़ते ही जाते हैं। बहुत सारे प्रवासी मजदूर 3 मई तक इंतजार करते हैं, लेकिन जब तीसरा लॉकडाउन 17 मई तक के लिए बढ़ जाता है तो फिर क्या कहना। प्रवासी मजदूर आपे से बाहर हो जाते हैं और उन लोगों ने वीडियो बना बनाकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार को खरी खोटी सुनाते हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने अपने खर्चे से प्रवासी मजदूरों को भेजने की अनुमति सरकार से मांगती है, पर सरकार अनुमति नहीं देती है, लेकिन मजबूरन उन्हें प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है और कई ट्रेनें खुलती भी हैं। हालांकि इसके लिए मजदूरों को भारी रकम चुकानी पड़ती है, तब जाकर वो अपने जिला पहुंचते हैं और जब वो अपनी जांच करवाकर गांव जाते हैं तो गांव की धरती ही उसे पहचानने से इनकार कर देती है। अपने ही गांव के लोगों के बीच वो अपने आप को पराया महसूस करने लगते हैं। लोग नफरत भरी निगाह से देखने लगते हैं, जो मानवता को शर्मसार करती है। इस कोरोना ने अगर किसी का कुछ बिगाड़ा है तो वह प्रवासी मजदूर है, जो न घर का रहा न घाट का। शायद उन्हें लगा कि अपने गांव जाएंगे तो लोग उनका स्वागत करेंगे, उसके साथ सहानुभूति से पेश आएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनके साथ भेदभाव किया जाएगा, उन्हें नफरत मिलेगी। अगर वह जान रहे होते कि इस कोरोना ने अपनों के दिल में भी नफरत भर दिया है तो वो हरगिज अपने गांव नहीं आते। आखिर सरकार ने उन प्रवासी मजदूरों के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों नहीं उन्हें लॉकडाउन के पहले ही अपने घर जाने का मौका दिया? शुरुआती दौर में तो कोरोना वायरस पूरी तरह देश में फैला भी नहीं था। सरकार चाहती तो 4-5 दिनों में ही देश के तमाम प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा सकता था। तब अगर 6 महीने भी लॉकडाउन रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब जब पूरे देश में यह कोरोना वायरस फैल चुका है, तब सरकार प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेज रही है। सरकार को यह कदम पहले ही उठाना चाहिए था। 2 महीना गुजर जाने के बाद कोरोना वायरस अपनी जड़ें पूरे देश में जमा चुकी है। अब हजार मजदूर ट्रक और दूसरे सवारी गाड़ी में ठूंस कर आ रहे हैं, जहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। क्या इससे कोरोना नहीं फैलेगा? कहां चली गई मीडिया? सरकार ने धार्मिक स्थलों को बंद करके दारू भट्टी खोल दिया, जहां हजारों की संख्या में बिना कोई सोशल डिस्टेंसिंग के लोग दारू के लिए मारामारी करते हैं। क्या उससे कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? क्या मीडिया को साफ सुन गया? ट्रेनों में टिकट बुकिंग के लिए प्रवासी मजदूरों की भीड़ किसी चुनावी रैली से कम नहीं। क्या इससे कोरोना नहीं फैलेगा? क्या मीडिया गूंगी व बहरी हो गई? सच मानिए तो सरकार और मीडिया की मिलीजुली खेल है जो खेल रही है। सरकार को सही आकलन करने में चूक हुई है। वह देश के प्रवासी मजदूरों को बहुत हल्के में ले रही थी। यह मजदूर अपनी मेहनत से देश की तरक्की में अहम रोल अदा करते हैं। सरकार को बनाने में भी यही मजदूर आगे रहते हैं और सरकार है कि हमेशा मजदूरों की अनदेखी करते हैं। आज इस वैश्विक आपदा की घड़ी में भी सरकार ने जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के साथ भेदभाव कर जहां विदेशों में रह रहे लोगों के लिए स्पेशल हवाई जहाज भेजकर लाने का काम करती है, वहीं देश के प्रवासी मजदूरों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब कांग्रेस पार्टी उन्हें अपनी ओर से बसों से भेजने के लिए यूपी सरकार से परमिशन मांगती है तो उन्हें परमिशन नहीं देती है और न ही स्वयं बस का प्रबंध करके उस मजदूरों को घर भेजती है। यह दिन याद रखा जाएगा। जिस तरह
हजार हजार किलोमीटर अपने बच्चों को कंधों पर बिठाकर एक पिता को पैदल चलते हुए दृश्य दिखाया जाता है। जिस तरह एक गर्भवती महिला अपने दूसरे बच्चों और सामानों को लेकर सड़कों पर कराहते हुए नजर आ रही है, जिस तरह एक 4 सदस्यीय परिवार में भूखमरी का शिकार होकर फांसी लगाकर अपनी जान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह गरीब मजदूर पुलिसिया लाठी के डर से सड़क मार्ग को छोड़कर रेल की पटरियों के सहारे अपनी जानें गंवाते हुए नजर आए, जिस तरह सड़कों पर ट्रकों की टक्कर ने प्रवासी मजदूरों की जान कुचलती हुई नजर आई। यह दृश्य भारत की आजादी से पूर्व 1947 का दर्द बयां करता है। क्या हमारा भारत 73 वर्ष पीछे चला गया? सब याद रखा जाएगा। अंत में मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन में यह मुबारक माह रमजान भले ही चमकता दमकता नहीं दिखा हो, लेकिन इबादत के लिहाज से बहुत अहम रहा है। इबादत करने का खूब मौका दिया है अल्लाह ने। इबादत करते करते दिन कैसे निकल जाता है ये पता ही नहीं चलता। अल्लाह दुआ भी खूब कबूल करते हैं इस माह रमजान में, इसलिए मस्जिद की जिद छोड़िए और अपने घरों में ही इबादत कीजिए। जिस तरह सभी नमाज व जुमा की नमाज के साथ साथ अलविदा की नमाज भी अपने घरों में पढ़ते हुए आ रहे हैं, ईद की नमाज भी अपने घरों में अदा कीजिए और कोरोना के खात्मे के लिए दुआ कीजिए ताकि देश में अमन व शांति बहाल हो सके। आपने जिस तरह पूरे देश में गरीबों, मोहताजों और भूखे प्रवासियों की मदद कर अपने कपड़ों की पहचान मोदी जी को करा दी है, उसी तरह लॉकडाउन का पालन करते हुए ईद के मौके से अपनी खुशियों का इजहार बगैर हाथ मिलाए व बगैर गले मिले ही कर सकते हैं और दूरी बनाकर ही एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर सकते हैं, ताकि आप सुरक्षित रह सकें और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। तभी यह देश सुरक्षित रह सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ईद मुबारक।